नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कल हम लोग अर्थक्वेक वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और ये पंखा चला दे। हाँ जी। आज हम रॉक वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर ओशियन वाला, मतलब तीन मेन सेक्शन आपके बचे हुए हैं। रॉक, ओशियन और सोलर सिस्टम। ठीक है। कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी टाइमिंग उस टाइम की पे कॉन्टिनेंट पढ़ने की बजाय हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, क्योंकि एग्जाम भी आपका नजदीक आ ही चुका है। तो चलिए, हेडिंग डालो आप। ठीक है, कमेंट लगा दे। टॉपिक हेडिंग डालो आप, रॉक। सबसे पहली बात, रॉक होती क्या है? रॉक की अगर हम बात करेंगे, रॉक क्या होती है, तो आपका आंसर होगा ऑल सब्सटेंस। फैन चला दियो। फाउंड इन लिथोस्फीयर कॉल्ड रॉक, है ना। यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सीधी सीधी, स्थल मंडल में पाए जाने वाले सभी पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। आगे बात समझ में? हमारे स्थल मंडल में जो पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी के सभी पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान का नाम दिया जाता है। ठीक है। रॉक स्टडी को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा, रॉक फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना है क्या कंडीशन। आप ऐसे समझ लो, एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं क्या? मिनरल्स। ठीक। और मिनरल्स मिलकर बनाते हैं रॉक, और रॉक मिलकर बनाती हैं क्रस्ट। रॉक तीन प्रकार की होती है, इग्नियस, नेक्स्ट होती है सेडिमेंट्री, नेक्स्ट होती है मेटामॉर्फिक। आगे बात समझ में? यानी कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये तीन चट्टान होती हैं। इन्हें कहा जाता है प्राइमरी रॉक, यानी प्राथमिक चट्टान। इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री या द्वितीयक चट्टान।
और इन्हें कहा जाता है रूपांतरित, या इन्हीं को कहा जाता है तृतीयक चट्टान। ठीक है, ये तीन प्रकार की चट्टानें हो गई। पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। फर्स्ट हेडिंग डालो आप इसी में। इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा किससे बनती है ये, तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनमें टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? इनमें टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसमें फोसिल्स नहीं पाए जाते। इसमें क्या नहीं पाए जाते? आपका आंसर होगा जीवाश्म नहीं पाए जाते। जब जीवाश्म नहीं पाए जाते तो कोयला और पेट्रोलियम पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ये दोनों भी नहीं पाए जाते। दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है इंट्रूसिव, और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब आंतरिक, एक्सट्रूसिव का मतलब बाह्य। आंतरिक चट्टान में आता है ग्रेनाइट, डायोराइट, डोलेराइट। एक्सट्रूसिव में आता है बेसाल्ट और एंडीसाइट। आपसे पूछा जाएगा क्या इन चट्टानों में लेयर पाई जाती है? ना, इन चट्टानों के अंदर लेयर नहीं पाई जाती हैं, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं।
ठीक है, नोट करो पूरा। तो 3 से 4 कर दिया हूँ और 3 बजे वाला ऑनलाइन वाला ऑफ कर दिया हूँ, और ऑफलाइन वाला जो 12 से 1:15 वाला है उसको 1:15 से 2:30 कर दिया। अब सीधे फिर इसमें वाला ऑफ कर दिया हूँ, और ऑफलाइन वाला जो 12 से 1:15 वाला है उसको 1:15 से 2:30 कर दिया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेडिमेंट्री रॉक। कैसे बनती है ये? फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपोजिशन। एज लेयर्स। अवसादों का जवाब अवसादों का जमाव परतों के रूप में होने से बनती है। नेक्स्ट फिगर में बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा। इनमें फोसिल्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इनके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। अब क्योंकि इनके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, इसी वजह से इनके अंदर एक तो कोयला और एक पेट्रोलियम। ठीक है, न तो कोयला पाया जाता है और ना ही पेट्रोलियम पाया जाता है। ओ सॉरी, दोनों पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो एग्जाम्पल में आएगा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, चौक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चौक, शैल,
माइका, जिप्सम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित चट्टान की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाई चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। कैसे बनती है ये? तो आपका आंसर होगा चट्टानों की रासायनिक और भौतिक गुणों में रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन से बनती है। सही है। अब एक तरफ हम मेन रॉक का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका मेटामॉर्फिक। देखो,
ये सभी अभी हमने पढ़ा मुख्य चट्टानें थी। ये चेंज किस में होती है? बेसाल्ट चेंज होती है एम्फीबोलाइट में, गैब्रो सरपेंटाइन, ग्रेनाइट नीस, ये सब मार्वल में चेंज होते हैं। माइका चेंज होती है सिस्ट में, और शेल चेंज हो जाती है स्लेट में। ठीक है।
फोर्थ पर क्या लिखा है? ये सब मार्वल में कन्वर्ट हो जाते हैं, संगमरमर में। ठीक है। घंटा तो ऐसे ही रुक रुक के पूरा कर देते हैं। हाँ, इतने सारे चैप्टर तो मेरी आत्मा ने पढ़ा दी थी तुम्हें। आगे बढ़े। कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, क्लास छोड़ दो ना, फिर आप कमेंट क्यों कर रहे हो, देख ही क्यों रहे हो? क्लास अब देख क्यों रहे हो जब आपको लग रहा है फायदा नहीं है तो? क्योंकि सारे बच्चे आपकी तरह वो नहीं है, वेब सीरीज की तरह क्लास देखने वाले। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइम की कहते हैं कि हमें प्रॉपर नोट्स बनाने, तो लिखने के लिए टाइम चाहिए, है ना। आपकी तरह सारे प्रोफेशनल थोड़ी हैं जो वेब सीरीज की तरह फोन हाथ में रखे हुए बैठे हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मुझे टाइम देना पड़ेगा ना। ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, ओशियन। ये क्या होता है, तो आपका आंसर होगा लार्ज वाटर बॉडी। हैविंग स्लाइन वाटर एंड सेपरेट ओशियंस, सेपरेट कॉन्टिनेंट, कॉल्ड ओशियन। ठीक है। ध्यान से समझना। बड़ा जलीय भाग जिसमें लवणीय जल होता है, और महाद्वीपों को अलग करता है। इसी को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा, इसी को कहा जाता है सर ओशियन। ठीक है। अब ओशियन वाटर में सैलिनिटी किसके कारण होती है? अगर मैं सैलिनिटी की बात करूंगा तो सैलिनिटी किसकी वजह से होती है? NaCl होता है इसमें 77%। ठीक है। बाकी सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हैं। ठीक है ना, क्या क्या होते हैं? क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो कितने महासागर हैं? सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। उसके बाद में आता है फिर अटलांटिक। उसके बाद में आता है फिर इंडियन, अंटार्कटिक, आर्कटिक। इस बेस पर जब आप देखोगे तो जो पैसिफिक ओशियन है
ये हो जाएगा लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा। और जो ये आर्कटिक ओशियन वाला है ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा। ओके, नोट करो, फिर एक एक करके इन पांचों के पांचों महासागर के बारे में अभी पढ़ना शुरू करेंगे। पैसिफिक को हिंदी में कहा जाता है प्रशांत महासागर। देखो, प्रशांत महासागर ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन। यानी कि ये है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसकी शेप पूछी जाती है तो वो ट्रायंगुलर शेप है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये डीपेस्ट ओशियन भी है। सबसे गहरा महासागर है, एक ट्रेंच है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई है 11,033 मीटर और ये पैसिफिक ओशियन में है। कितने प्रतिशत भाग पर ये फैला हुआ है? तो ये लगभग 33% एरिया को कवर करता है हमारी अर्थ के। ठीक है, यानी लगभग 1/3%, 1/3 पार्ट पर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा प्रशांत महासागर में और क्या खास है सर, यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है।
यहां पर ज्वालम की क्रिया अधिक होती है। एक सेकंड, मेरी आंख में कुछ चुभ रहा है। इसके बाद फिर आता है अटलांटिक ओशियन। ये है जी सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। इसकी जो शेप है वो है एस आकार की। प्रेजेंट टाइम में ये एक्सपेंड कर रहा है जबकि ये श्रिंक कर रहा है। ओके। वर्तमान समय में ये सिक ओ, सिकुड़ नहीं फैल रहा है। इसके अंदर एक माउंटेन है जिसे कहा जाता है मिड अटलांटिक रिज। इसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक। और ये है लार्जेस्ट रिज। ठीक है, क्या है ये? लार्जेस्ट रिज है, नोट करो। हो गया?
महासागरों को अलग करते हैं इसलिए लिखा है, उनके नाम महाद्वीपों को अलग करते हैं इसलिए कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर। इंडियन ओशियन की अगर मैं बात करूंगा तो ये है थर्ड लार्जेस्ट। तीसरा बड़ा महाद्वीप है वो महासागर है। अगर इसकी आपसे शेप पूछी जाती है कैसी है, कैपिटल एम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो और क्या खास बात है इसमें, इसकी जो ट्रेंच है ना सबसे गहरी, वो ट्रेंच कौन सी है, तो तब आपका आंसर होगा, इसकी जो सबसे गहरी ट्रेंच है उसका नाम है सुंडा या जावा ट्रेंच। ठीक है। और क्या खास है इसमें इंडियन ओशियन में, 90 डिग्री ईस्ट रिज है, कार्ल्सबर्ग रिज है, ठीक है ना। ये दोनों कटक स्थित हैं। बाकी अगर मैं आर्कटिक और अंटार्कटिक की बात करूंगा, जैसे आर्कटिक ओशियन है, ये नॉर्थ पोल पे पड़ता है, और जो अंटार्कटिक है इसका एक और नाम है सदर्न ओशियन। ये पड़ता है साउथ पोल पे। और दोनों ही ये कवर हैं किससे, दोनों ही बर्फ से ढके हैं। पानी में वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे हो सकती है, क्यों, मैग्मा, ऐसे समझो ये क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन है, लेकिन मैग्मा तो यहां भरा हुआ है ना। मैग्मा को क्या मतलब कि इसके ऊपर क्या है, तो मैग्मा जहां कहीं भी जगह मिलेगी यहां से भी तोड़कर बाहर आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। जबकि इनफैक्ट सबसे ज्यादा तो पानी वाले भाग से ही मैग्मा बाहर आता है, क्योंकि उस क्रस्ट की मोटाई कम होती है, आसानी इसको क्रैक कर देता है। पैसिफिक ओशियन का शेप सर्कल है, आपके कहने से या मेरे कहने से, सर्कुलर नहीं है, ट्रायंगुलर है। ये पूरा हो गया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसकी है, तो वॉन लेक आती है टर्की की। इसके बाद फिर आता है डेड सी। ठीक है। इन दोनों की जो ये पड़ता है जॉर्डन कंट्री में, इन दोनों की लवणता जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है। चलो, एनसीईआरटी में दिया है। अच्छा।
टेप ऑफ पैसिफिक ओशियन रफली ट्रायंगुलर, और किस वजह से? बेरिंग स्ट्रेट की वजह से। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट, द पैसिफिक ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एक्चुअल में है क्या? अब देखो, यहां पे जो एक लिंक है उस पर इसकी शेप को दिखा रहा है कि वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, बट अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो बेरिंग स्ट्रेट है, ऊपर की तरफ बेरिंग स्ट्रेट होने की वजह से उसकी शेप को क्या माना गया? सर्कुलर माना गया। वो क्या नाम है, ट्रायंगुलर माना गया। आप ट्रायंगुलर ही लिखो। राजू, चाय वगैरह कुछ लिया यार? ठीक है। और अगर इसके पीछे का कारण पूछता है कि क्यों है ट्रायंगुलर, तो ऊपर की तरफ से बेरिंग स्ट्रेट आके कवर कर लेती है, ठीक है। अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे तो वो जरूर सर्कुलर है, जो बीच वाला भाग है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, अब इस पे एक और क्या नाम है दिक्कत हुई थी। जो इंडियन ओशियन है, एक बार एनसीईआरटी में प्रिंट होके आ गया कि इंडियन ओशियन की शेप जो है वो ट्रायंगुलर है, जबकि इंडियन ओशियन की शेप कैसी है? एम आकार की है, ठीक है। और ओल्ड एनसीईआरटी में वो सेम लिखा हुआ है जो आपको लिखा है हमने। प्लीज एक्सप्लेन 90 डिग्री इंडियन ओशियन। 90 डिग्री ईस्ट नाम से एक पहाड़ी है जो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है। कहां लोकेटेड है? इंडियन ओशियन में। चलो, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल।